और अब देखिए 50 बड़ी खबरें। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म, यह सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। राहुल गांधी बोले एसआईआर एक सोची समझी चाल, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई, नीयत साफ होती तो चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा नहीं करता। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप, कहा जिन सीटों पर 2024 में समाजवादी पार्टी जीती वहां 50,000 वोट काटने की तैयारी। अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी, एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। चुनाव आयोग पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का आरोप, बीएलओ पर गलत काम करने का बनाया जा रहा है दबाव। कलकत्ता में प्लेग्राउंड पर मिले 7 आधार कार्ड, पुलिस ने किया जब्त, सभी पर राजस्थान, यूपी और एमपी का पता। पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग दौरे का तीसरा दिन, G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज, इनका वही हश्र होगा जो डायनासोर का हुआ, डायनासोर का दोबारा आगमन संभव है लेकिन आरजेडी की बिहार में वापसी संभव नहीं है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं इसलिए हमें 5 सीटें मिली हैं। बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी, अब तक 1800 से ज्यादा बांग्लादेशी वापस भेजे गए। चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव, चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की चल रही तैयारियों पर बवाल। गृह मंत्रालय की सफाई, कहा चंडीगढ़ पर कोई बिल लाने का इरादा नहीं, सभी पक्षों से बातचीत के बाद होगा फैसला। गृह मंत्रालय ने कहा अभी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर राजधानी छीनने की साजिश का आरोप, कहा चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा है, था और रहेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी जताई आपत्ति, कहा चंडीगढ़ को पंजाब से नहीं छीना जा सकता। कल देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, करीब 15 महीने का होगा कार्यकाल। हिमाचल में राजकीय सम्मान के साथ विंग कमांडर नवंश सयाल की अंतिम विदाई, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में गई थी उनकी जान। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी, सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साथ साधु संत भी शामिल। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी, 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान, 25 को पीएम करेंगे ध्वजारोहण। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा कड़ी, सुरक्षा एजेंसियां चला रही हैं चेकिंग अभियान। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, कहा 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा, आतंकी डॉक्टर उमर जैश और आईएसआईएस से था प्रभावित। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तैफुल गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा, मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने को कहा गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरी जमीयत, मौलाना अरशद मदनी बोले भारत में मुस्लिम वीसी नहीं बन सकता, ममदानी यूएस में मेयर बन सकते हैं। मदनी को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब, कहा अब्दुल कलाम मुस्लिम वर्ग के असली आदर्श, उनको देखकर हमारा सिर आज भी आदर से झुकता है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का अटैक, कहा मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना, भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट, गश्त बढ़ाई, बाहर से आए लोगों की पहचान की जा रही है। जेएनयू में फिर हंगामा, सेंट्रल लाइब्रेरी के एंट्री सिस्टम में तोड़फोड़, एबीवीपी ने लेफ्ट पर लगाया आरोप। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग सप्लायर तुषार को दबोचा, 8 करोड़ की हेरोइन सप्लाई मामले का है मास्टरमाइंड। एनडीपीएस के मामले में भगोड़ा था तुषार, अवैध धंधे को छिपाने के लिए खोला था बुटीक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, ऑफिस में घुसकर शख्स से की मारपीट, प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा की ओमनिक्रॉन सोसाइटी में फायरिंग, कोचिंग सेंटर के विवाद को लेकर चली गोलियां, लाठी डंडों से हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़े। यूपी के रामपुर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी पर तमंचा ताना, पत्नी ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। यूपी के हरदोई में पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई, बाइक सवार लड़कों ने तोड़फोड़ की।
यूपी के बलिया में बारातियों से मारपीट, मामूली विवाद में दौड़ा दौड़ाकर पीटा। यूपी के कानपुर में वर्चस्व की लड़ाई में लाठी डंडे चले, दबंगों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा। हापुड़ के चितौली रोड पर स्क्रैप फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाश बंदूक की नोक पर दवा व्यापारी से 6 लाख की लूट। झारखंड के दुमका में पति ने पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, घरेलू विवाद में ली तीनों की जान। पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी की आत्महत्या, पेड़ से फांसी लगाकर दी जान। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक, 14 साल के बच्चे पर किया हमला। पुणे के आदर्श नगर में बदमाशों का आतंक, गाड़ियों में जमकर की तोड़फोड़। कर्नाटक के मांड्या में हार्ट अटैक से शख्स की मौत, कपड़ा खरीदने के दौरान दुकान में आया हार्ट अटैक। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों का अपहरण, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी को छुड़ाया, 8 किडनैपर गिरफ्तार। बेंगलुरु में कैनरा मैराथन 2025 का आयोजन, हेल्थ इज वेल्थ का दिया संदेश, अलग अलग रेस कैटेगरी में खिलाड़ियों का चयन। कैनरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के रेसर धर्मेंद्र ने भी लगाई दौड़।